जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस की लाइफ कैसी रहेगी 4 फेब के दिन। कल मैंने रीडिंग बहुत लंबी कर दी थी, इसके लिए सॉरी। लेकिन एक बार रीडिंग में मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से रीडिंग लंबी हो गई थी। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि रीडिंग आज मेरी लिमिट में रहे। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ सॉर्ड की, मतलब आपके पार्टनर की फ़िलहाल तो हिम्मत नहीं पड़ रही है। ओके, क्योंकि जजमेंट आ चुका है। जजमेंट का मतलब ये है कि या तो आपके पार्टनर त्राही त्राही कर रहे हैं, आपके पार्टनर कहीं पर फंसे हुए हैं। देखिए इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, इनके हाथों में दो दो सॉर्ड हैं। तो फिलहाल तो ये खुद ही डरे हुए हैं, परेशान हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं। लेकिन ये प्यार आपसे करते हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों है? 22 4 की एनर्जी, राहु की एनर्जी में भी आपके पार्टनर के ऊपर राहु है। आपके पार्टनर के प्लेनेट से ही नहीं हो सकते हैं, ये कंफ्यूज हैं। राहु जो होता है घुमाता बहुत है। ओके, तो मैंने कुछ शुरू किया। यस, तो यहाँ पर इनफैक्ट जब मैं उठना पड़ जाता है ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। 2 2 4 24। यस, यहाँ पे राहु की कंडीशन हो सकती है। देखिए यहाँ पे दोनों जगह सॉर्ड की एनर्जी आ रही है, ये भी सॉर्ड है एंड ये भी सॉर्ड है। तो इसका मतलब तो ये है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच सोच करके, जैसे दिमाग का दही हो जाना, एंड जब आपका माइंड वर्क नहीं कर रहा होता है तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो वही कंडीशन दिख रही है कि आपके पार्टनर करना तो चाहते हैं बहुत कुछ, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है। एंड फिलहाल आप पे सिर्फ नज़र रख रहे हैं कि सिचुएशन को देख के कुछ डिसीजन लिया जाए। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ही स्ट्रांग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, ठीक है। नंबर है आपके लिए 97641। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 9 ऑफ वैंड से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इंतज़ार करते करते थक चुके हैं। क्यों इतना इंतज़ार हो रहा है? किस चीज़ का इंतज़ार है आपके पार्टनर को? मे बी आपके पार्टनर डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं। ये ऐसा सोच रहे हैं कि डिवाइन ही कुछ हेल्प कर दें, इनको अपनी तरफ से कुछ करना ना पड़े। क्योंकि जब कोई इंसान कंफ्यूज होता है तो क्या करता है, वो ओवर थिंकिंग करता है, वो अपने पार्टनर पे नज़र रखता है कि कम से कम मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी क्लियरिटी ले ली जाए, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हो सकते हैं या फिर ये डिसीजन लेने में डर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लव तो है क्योंकि लॉयल्टी की एनर्जी है, किंग ऑफ कप की एनर्जी है, तो प्यार तो आपसे है। लेकिन इनको डर लग रहा है कि कहीं डिसीजन गलत ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ओके, इनका पास्ट में ऐसा रहा है कि पास्ट में इन्होंने गलत डिसीजन लिया था। या तो इन्होंने आप ही के साथ मतलब किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया था, या फिर ये कोई डिवोर्सी व्यक्ति हो सकते हैं कि पास्ट इनका काफ़ी टेंशन वाला था, काफ़ी पेनफुल था। तो अभी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो इनको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो फिर से कुछ गड़बड़ हो जाए एंड फिर से हालत ख़राब हो जाए। ओके, 9 ऑफ वैंड क्यों है डिवाइन? 6 ऑफ वैंड, 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। यस, तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी थी, ये डेविल हो सकती है। किसी डेविल के साथ डील किया है आपके पार्टनर ने, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को डर लग रहा है कि अगर इन्होंने फिर से कोई न्यू बिगनिंग की, क्योंकि यहाँ पर 7 6 13 डेथ की एनर्जी है, तो डेफिनेटली या तो ये किसी से मूव ऑन कर चुके हैं या फिर इन्होंने किसी से डिवोर्स लिया है एंड ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप की एनर्जी है, मतलब इल्यूजन में, जैसे आपके पार्टनर की जैसे आंखें चकाचौंध से भर गई हैं। मतलब जैसे होता क्या है कि जब मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं या फिर इनको डर लगने लगा है कि कहीं ऐसा ना, मतलब इनके अंदर खौफ आ गया है, फियरफुल हो गए हैं कि इनको ऐसा लग रहा है जैसे वही चीज़ होती है कि एक बार धोखा खाने के बाद दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही कंडीशन दिख रही है कि अब इनको छाछ भी पीते हुए डर लग रहा है कि ऐसा ना हो उसमें से भी कुछ डेविलिश निकल आए। तो ये कंडीशन फिलहाल दिख रही है। ये थर्ड पार्टी का क्या सिनेरियो है? 4 ऑफ सॉर्ड, तो 6 4 10 कार्मिक एनर्जी है, कार्मिक। यस, थर्ड पार्टी से बाल बाल बचे हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी ने इनको काफ़ी टफ लेसन दिए हो सकते हैं। 6 4 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक थी थर्ड पार्टी, अपने कर्मा इनके क्लियर हुए हैं। मतलब फिलहाल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहा है इनका,
लेकिन अब ऐसा दिख रहा है यहाँ पर 9 6 15 15 एंड 7 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। तो 4 हो गया, 4 10 14 टेम्परेंस। आपके पार्टनर आपके साथ एक नई कहानी लिखना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि रिस्क वाला मैटर है ये। तो फिलहाल आप पे नज़र रखी जा रही है। जैसे कोई इंसान ईश्वर से प्रार्थना करता है कि भगवान जी बहुत पिटाई हो गई है, अब मत करना ऐसा, अब दोबारा से वही चीज़ रिपीट ना हो जाए, दोबारा से वही गलती ना हो जाए, उसी पैटर्न में ना फंस जाऊँ। तो इस बात का डर आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। 7 4 11 जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। तो आप काफ़ी प्योर हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल हैं, जिसकी वजह से डिवाइन ने आपको जस्टिस दिया है। आपके सामने मल्टीपल सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं या फिर मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं मैरिज के लिए। लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल की है। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। मतलब आप समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे ऐसा मुझे दिख रहा है कि जैसे ईश्वर ने आपके लिए दरवाजे खोल दिए हैं खुशियों के, सक्सेस के, पार्टनर्स के, लेकिन आप ही के कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है। आप ही को लग रहा है कि पता नहीं आप ये डिज़र्व करते हैं कि नहीं, या फिर इनमें से सही कौन है। जैसे जब कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो जाते हैं तो हर इंसान कंफ्यूज हो जाता है। तो वही मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कन्फ्यूज़न आ गया है कि इनमें से आपका पार्टनर कौन है, इनमें से आपको क्या चूज़ करना चाहिए। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। इतने कार्ड कहाँ से आ गए? एक कार्ड एस ऑफ सॉर्ड। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि देखिए आपको अंदर से पता है, अपने अंदर झांकिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आपको पता चल जाएगा सही क्या है। 7 4 11 1 12 हैंग्ड मैन में भी आप लटके हुए हैं, आप स्टक हैं, आप कंफ्यूज हैं, आपका नज़रिया गलत हो गया है। पहली बात तो ये है कि अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए, जो आपका दिल कह रहा है। मे भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। फिर भी आप, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि मे भी आप मल्टीपल टैरो रीडर को सुन रहे हैं। तो जैसे किसी ने कहा आपका पार्टनर अच्छा है, किसी ने कहा बुरा है, किसी ने कहा ऐसा है, किसी ने कहा वैसा है, एंड फिर आप हो गए भयंकर कंफ्यूज कि अब इसमें से सच क्या है। तो सच क्या है? सच जो आपके दिल में है, जो आपको अंदर से फील हो रहा है, वही सच है। ओके, क्योंकि इतना कंफ्यूज होंगे तो डिसीजन कभी ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितने टैरो रीडर होते हैं सबके अंदर अलग अलग स्पेशलिटी होती है, एंड सब आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रहे होते हैं। तो क्या हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एंड फिर आपको लगता है कि भाई सही क्या है। तो बेटर ये है कि सबसे ज़्यादा विश्वास कीजिए खुद के ऊपर। ओके, तो जैसे ही आप अपने अंदर झांकेंगे आपको पता चल जाएगा कि सही क्या है। ठीक है, तो आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है नाइट ऑफ सॉर्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आप जैसे मल्टीपल लोगों की एडवाइस लेने के बाद, या तो आप मल्टीपल लोगों की एडवाइस ले रहे हैं, मल्टीपल लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। मुझे देखिए यहाँ पर आपके साथ एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है। आपकी एनर्जी या तो पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी है आपकी, आप लोगों की खुशी ज़्यादा देखते हैं कि भाई मैं ऐसा कर लूँ किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, भाई मैं ऐसा कर लूँ किसी कोई माइंड तो नहीं करेगा। मतलब ये अगर आप कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी अवेकेंड आई है, आप अवेकेंड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको डर किस बात का? ये देखिए, ये जो 4 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है कि आपके ऊपर सॉर्ड इतनी लटकी हैं, लेकिन तभी भी आप बचे हैं क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हैं। एंड यहाँ पर भी एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। डिवाइन कह रहे हैं कि भाई आपके हाथ में वो पावर है जो कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं सकता, लेकिन फिर भी ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की ओपिनियन बहुत ज़्यादा जानते रहते हैं। एंड यही ओपिनियन जो होती है, ये होती है मल्टीपल टैरो रीडर को देखना, क्योंकि अगर आपका फेथ एक में है तो आप उससे सेटिस्फाई हैं, वरना सेटिस्फाई नहीं है तो आप पूरी दुनिया के टैरो रीडर को देख डालिए, सुन डालिए, तभी भी आप डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। मेन चीज़ क्या है कि आपका दिल क्या कह रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। क्योंकि टैरो रीडर अंतर्यामी नहीं होते हैं, उनको जो दिख रहा है उन्होंने उतना बता दिया, लेकिन जो आपकी कंडीशन है वो तो आपको पूरी दिख रही है ना। तो आप अपने से जज कीजिए। या तो आप ऐसा कर रहे हैं कि मल्टीपल टैरो रीडर को देख रहे हैं, या तो फिर आपकी हैबिट हो सकती है मल्टीपल लोगों से ओपिनियन लेने की, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आप सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, सबको जैसा जिसका एक्सपीरियंस है वो वैसा आपको गाइड करेगा। अब इसमें क्या हो जाता है कि आप डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, आपके अंदर हाइपर टेंशन आ रही है,
आपको बहुत टेंशन हो रही है, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें, एंड आप फिर उल्टा सीधा डिसीजन लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई इस चीज़ के लिए आपको मना किया जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ओके, यस। चलिए आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में फूल की एनर्जी। देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है फूल ने, तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को फूल बनाया है। ओके, आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो बहुत बेचारा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर दिख रहा है इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है। ओके, तो थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी तो दी है, एंड यस इनके सर पे तलवारें लटकी हुई हैं। मतलब ये जो थर्ड पार्टी थी इसने शुरुआत में तो देखिए ये डेविल की एनर्जी होती है, क्योंकि यहाँ पे डेविल की ही एनर्जी आई थी। ये डेविल जो होता है मैंने आपको पहले ही बताया है, ये आपको कंफ्यूज करता है। ये आता है शुरुआत में आपके पास बेचारा बन के, ऐसा दिखाएगा कि बहुत बेचारा है, जैसे विक्टिम कार्ड प्ले करना कि यार मेरे साथ बहुत गलत हो गया है, मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो। एंड आप दरिया दिल हैं, आपका दिल पिघल गया एंड थर्ड पार्टी ने फ़ायदा उठा लिया। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि विक्टिम कार्ड प्ले करने वाली हो सकती है थर्ड पार्टी, एंड ये सब करके उसने आपके पार्टनर को फंसा लिया। एंड अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि इनसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई है, बहुत बड़ी गलती की इन्होंने। ओके, नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी क्यों है? अब आपके पार्टनर को गुस्सा आ रहा है क्योंकि सब कुछ बिखर गया है उनकी लाइफ में। ओके, एंड अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये डेविल थी, डेविल जैसे इनकी लाइफ में एंटर हो गया है, एंड उसकी वजह से यहाँ पे सब कुछ तहस नहस हो चुका है। अब क्लियरिटी इनको मिल रही है, अब सच्चाई इनके सामने आ रही है। 7 ऑफ कप, तो 7 ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है ये वही एनर्जी है 7 ऑफ कप वाली, इल्यूजन वाली। इनको इल्यूजन में डाला गया था, इनको बहकाया गया था, इनको भड़काया गया था, इनको कंफ्यूज किया गया था। 7 1 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, 8 5 13 डेथ की एनर्जी। तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि जब सच्चाई आपके पार्टनर को पता चल चुकी है तो अब आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के रोने धोने का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पहले हो सकता है जैसे होता क्या है, मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर जो हैं ये बेसिकली इमोशनल व्यक्ति हैं। ओके, ये मैंने कार्ड आपको दिखाया था किंग ऑफ कप का, मतलब ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन अच्छा इंसान बुरा कब बन जाता है? जब उसको कोई अच्छाई का फ़ायदा उठाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे किसी ने बहुत रो धो के बेचारा बन के आपके पार्टनर का फ़ायदा उठाया, एंड अब वो जो है आपके पार्टनर की ऐसी तैसी कर रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील कर रहे हैं, इनकी लाइफ में जैसे सब कुछ बिखर गया। एंड देन ये सोच रहे हैं, पहले तो ये सोच रहे थे कि थर्ड पार्टी के साथ ऐसा ना करें, लेकिन फाइनली इनको रियलाइज़ हो चुका है कि थर्ड पार्टी बेचारी नहीं है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा डबल है। अगर इसके साथ मैं इसी तरीके से रहा तो ये सब कुछ डिस्ट्रॉय कर डालेगी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सच्चाई समझ चुके हैं, थर्ड पार्टी को छोड़ करके या डिवोर्स लेकर के या फिर उनके साथ कॉर्ड कट करके आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, आप लोग यही सोच रहे होंगे ये तो कभी हो चुका, लेकिन ये होगा, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। सेल्फ वर्थ, मे भी आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यू है जिसकी वजह से आप ऐसा सोच रहे हैं। अगर ऐसा है या फिर आपको अपने ईश्वर पे भरोसा नहीं है, इस वजह से आप सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, जबकि ये होकर रहेगा। ओके, ये सिंहासन आपका है तो ये आपको मिलकर रहेगा चाहे कुछ भी हो। ओके, जो ये जगह आपकी है, ये पोजीशन आपकी है। ठीक है, जय माता दी।